Hello everybody, welcome to my channel Tips on Mathematics. So डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। तो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस क्या होता है ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, और साथ ही जो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस है इसके अंडर में हमारा एक टॉपिक आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको जो है एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। और कई बच्चों का रिक्वेस्ट भी था कि सर ये वाला वीडियो जो है हमारे लिए आप बना दीजिए, तो मैं तभी जो है वर्क कर रहा हूँ। तो जो टॉपिक आता है मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस के अंडर में वो हमारा है मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्सेस अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस क्या होता है इसका हम जो है यहाँ पर मैथमेटिकल पार्ट पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें भी मैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में बताऊँगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख लिया है, इसको समझने के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है तभी मैंने लिख लिया है। टॉपिक क्या है? मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्सेस अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पर हम जो है कैलकुलेट करेंगे अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। होप कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता है। जैसे मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स, इफेक्टिव फोर्स क्या होता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता रखा है कि इफेक्टिव फोर्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल में इसी जो है बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोग उसको ज़रूर देख ले और वहाँ से सीख ले कि जो इफेक्टिव फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है। और गाइस एक वर्ड हमारा आता है मूवमेंट। जो डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल मैंने डिस्कशन आप लोगों के साथ किया था उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, तो मूवमेंट को भी आप लोग एक बार अच्छे से जान ले क्योंकि ये जो वर्ड है वो बहुत पहले से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट को हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट यहाँ पर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो समझ में आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। तो क्या है? लेट OZ be the axis of rotation, take a plane ZOA। देखिए OZ क्या कहा है? OZ जो है हमारा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये देखिए OZ, ये जो OZ है ये हमारा जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जैसा मैं अगर इसको यहाँ पर ऐसे जो है ये फिक्स कर दूँ, ठीक, ये है और ये मान लीजिए OZ है, ये O है और ये वाला पॉइंट जो है हमारा Z है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके चारों तरफ से जो है कोई पार्टिकल है या फिर कुछ भी है वो जो है क्या करता है आपका रोटेशन करता है, घूमता है। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, टेक अ प्लेन ZOA फिक्स्ड इन द स्पेस। अब एक प्लेन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ZOA जो कि फिक्स्ड है। ये जो स्पेस मैंने बनाया है इस स्पेस पे जो है आपका क्या है, ये जो प्लेन मैंने लिया है ZOA ये क्या है आपका फिक्स्ड है। जैसे यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ क्योंकि सेम चीज़ है तो कंफ्यूज क्रिएट हो सकता है। तो ये वाला प्लेन, इसकी बात हम कर रहे हैं बाहर की। अब ये है आपका एक प्लेन। अब ये प्लेन क्या करता है? ये जो है ये जो रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये फिक्स्ड हमारा एक्सिस है, तो ये क्या करता है? ये प्लेन जो है घूमना स्टार्ट करता है। तो यहाँ से ये घूमा तो फिर यहाँ पर आया। ठीक है, देखो फिर थोड़ा सा घुमाया तो फिर ये यहाँ पर आया। तो मतलब ये जो रोटेशन है, ये जो बनाया मैंने डायग्राम, ये एक्चुअली में इस बॉडी का रोटेशन बताता है कि पहले बॉडी ऐसा था तो यहाँ पर ये फिक्स्ड, मतलब ये स्पेस है और इस स्पेस में जो है ये वाला ZOA ये जो है आपका एक फिक्स्ड है। लेकिन बॉडी जब रोटेट करता है तो कुछ टाइम बाद बॉडी ऐसे रोटेट होकर के थोड़ा सा इधर आ जाता है। ठीक, आप लोग थोड़ा समझे इसको 3D वे में। फिर थोड़ा सा जब रोटेट होता है तो बॉडी यहाँ पर आ जाता है। तो एक प्लेन आपका ये भी बन गया। ठीक, मैं इसको अलग से डॉट से दिखा देता हूँ। एक प्लेन आपका ये बन गया। फिर क्या कहा है? लेट अ प्लेन ZOG फिक्स्ड इन अ बॉडी मेक एन एंगल थीटा विद प्लेन ZOA। तो ये हमारा ZOA है, हमें क्या लेना है? ZOG लेना है, ZOG। ये एक प्लेन हमने ये लिया है Z, फिर ये O, फिर ये हमारा है G। तो ZOG हमने क्या लिया है? एक प्लेन लिया है जो कि फिक्स्ड है, बॉडी के साथ फिक्स्ड है विद प्लेन किसके साथ? ZOA के साथ, ZOA। और ये क्या एंगल बनाता है? ये है ZOA के साथ ये जो मैंने लिया है ZOG, ये जो है एंगल बनाता है आपका थीटा। ZOG ये जो है इस प्लेन के साथ आपका थीटा एंगल बनाता है। ठीक, उसके बाद क्या कहा है? कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ मास m एट p। अब गाइज ये जो बॉडी है मैंने आप लोगों को पहले दिन ही बताया था, जब मैं इंट्रोडक्शन बताया था, इसमें हम जो भी बॉडी कंसीडर करेंगे वो हमारा जो है रिजिड बॉडी होगा।
अब रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी आप लोगों को पता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके ही बना होता है। तो हम ऐसे ही एक छोटा सा एक पार्टिकल मान लेंगे यहाँ पर है, जो कि p पार्टिकल है और उसका जो मास है वो स्मॉल है। हमें ये चीज़ हमने यहाँ पर जो है मान लिया है। p ऑफ द पार्टिकल, टेक अ प्लेन ZOQ। अब एक प्लेन हम यहाँ पर ले लेंगे इस p पार्टिकल के लिए, ZOQ ये वाला, ZOQ ये वाला, ठीक है। थ्रो P एंड OZ, थ्रो P एंड OZ, तो यही वाला बन रहा है हमारा इस P पार्टिकल का ये जो प्लेन है, इसी को हम ले रहे हैं, इस प्लेन को ले रहे हैं एकदम सर जो सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। एंड लेट द प्लेन ZOQ मेक एन एंगल फाई विद ZOA। तो आपका ये जो ZOQ है, ZOQ जो ये आपका एक प्लेन है, ये प्लेन जो है ये जो है ZOA के साथ आपका फाई एंगल बनाता है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ZOA के साथ फाई एंगल बनाता है। तो हुआ क्या है, ZOA के साथ जो G है, ZOG ये थीटा एंगल बनाता है, और ZOA के साथ जो ZOQ है वो आपका फाई एंगल बनाता है। यही चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है। दैट इज AOQ जो है हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। AOQ जो है ये वाला बड़ा वाला जो एंगल है ये AOQ, वो हमारा हो जाएगा फाई। इसको आप लोग जो है कॉपी में अपने नोटबुक में अच्छे से बना लीजिए, साथ में लिख भी लीजिए तो अच्छा होगा। द एंगल GOQ रिमेन्स द सेम एज द बॉडी रोटेट्स अबाउट OZ। तो देखो यहाँ पर जो एंगल GOQ बता रहा है, देखिए GOQ ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है आपका, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा मान लीजिए आप। अगर इस एंगल को नॉर्मली कोई नाम देना चाहते हैं तो आप अल्फा दे दीजिए। ये जो आपका अल्फा एंगल है वो क्या कह रहे हैं, रिमेन्स द सेम एज द बॉडी रोटेट्स अबाउट OZ। तो अगर ये जो बॉडी है, ये बॉडी जो है अगर इस OZ के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। जैसे ये एक बॉडी है हमारे पास, ये बॉडी जो है क्या करता है, इस OZ मान लीजिए ये जो है Z है और ये O है, तो इस OZ के अबाउट जो है क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो उस रोटेशन के ड्यूरिंग रोटेशन ये जो अल्फा है वो आपका रिमेन सेम रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। ये जो एंगल है वो आपका चेंज नहीं होता, ये चीज़ बताया जा रहा है। चेंज ऑफ थीटा इज सेम एज द दैट ऑफ फाई। तो यहाँ पर ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, देखिए अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये जो थीटा का जो रेट ऑफ चेंज है यानी कि एंगल है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं एंगल आपका चेंज हो रहा है। लेकिन ये बताया गया कि इसका और इसका जो चेंजेस है वो बॉडी के रोटेशन के टाइम पर जो है हमेशा के लिए सेम रहता है, रिमेन सेम, जो कि यहाँ पर बता रखा है। तो एंगल अगर ये वाला चेंज हो रहा है तो साथ ही साथ ये वाला भी चेंज होगा, और ये वाला अगर चेंज हो रहा है तो ये वाला भी चेंज होगा। लेकिन दोनों में जो चेंजेस होंगे वो एक साथ ही रहेगा, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया और मैंने यहाँ पर लिख लिया है, हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज सेम एज दैट ऑफ फाई। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा होगा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी। ऑल्सो अगर मैं डबल डेरिवेटिव करूँ डी टू फाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन अभी फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब देखिए इफ पी एन इज इक्वल टू आर, देखिए हमने एक पॉइंट लिया था इस रिजिड बॉडी पर जो कि हमारा क्या था, पी था, ठीक, पी था। तो ये जो P से N तक का जो डिस्टेंस हमने लिया है वो हमने लिया है क्या, R लिया है। बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम OZ, देन एज द बॉडी रोटेट्स अबाउट OZ द पॉइंट P डिस्क्राइब्स अ सर्किल ऑफ रेडियस R। देखिए क्या बन गया, मैं अगर इस पूरे बॉडी की बात करूं, ये जो रिजिड बॉडी मैंने यहां पर लिया, अगर इस पूरे बॉडी की बात करूं और ये जो है आपका क्या है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है OZ, ये OZ आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और मैंने एक पार्टिकल को लिया है जो कि Z से यहाँ तक की जो उसकी डिस्टेंस है वो R है। अब ये पार्टिकल देखिए क्या करता है, घूमता है। ये मान लीजिए हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक पार्टिकल मैंने यहाँ पर लिया है। अब ये पार्टिकल क्या करता है भाई, घूमता है, ठीक, ऐसे इस टाइप से जो है घूमता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बना करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक्सिस है रोटेशन का, और ये जो रोटेशन का एक्सिस है वो आपका क्या कर रहा है, घूम रहा है ऐसे। तो क्या हो रहा है, जब ये घूमता है तो क्या बना रहा है, अगर एक पार्टिकल में यहाँ पर बात करूँ तो जो है ये घूमते हुए क्या बना रहा है, एक सर्किल ही तो बना रहा है ना। मैं अगर इसको रोटेशन की बात करूँ इस पार्टिकल की तो क्या बना रहा है, सर्किल बना रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर जो है आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। अब हम जो है
बॉडी अगर मूव करती है, अगर उसमें कोई वेलोसिटी है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है बॉडी का एक्सेलरेशन एग्जिस्ट जरूर करेगा, है ना। तो देखते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कैसे होगा। देखिए अब जो p हमने लिया था, इस p का जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसे होगा, हेंस एक्सेलरेशन ऑफ p इज r d phi ओवर dt होल स्क्वायर अलोंग pn। तो pn के अलोंग अगर मैं बात करूं तो जो एक्सेलरेशन होगा वो r d phi ओवर dt का होल स्क्वायर होगा एंड r d2 phi ओवर dt स्क्वायर परपेंडिकुलर टू pn। और इस pn के अगर मैं परपेंडिकुलर बात करूं एक्सेलरेशन की, तो वो जो है हमारा ये होगा। Hence the effective forces। तो देखिए इफेक्टिव फोर्स मैंने आप लोगों को बताया था, फोर्स इन जनरली क्या होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने देखा था कि मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो होता है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या हो जाएगा, मास को हमने m बताया है इस पार्टिकल की, क्योंकि हम इसी की जो है रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो मास हमने m बताया और एक्सेलरेशन क्या है r d phi ओवर dt होल स्क्वायर, किसके अलोंग pn। हमें दोनों चीजें यहाँ पर जो स्टडी करनी पड़ेगी, क्या क्या, अलोंग pn के साथ अलोंग pn और जो है आपका परपेंडिकुलर टू pn। तो दूसरा वाला जो हमारा जो है इफेक्टिव फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mr d2 phi ओवर dt स्क्वायर परपेंडिकुलर टू pn। तो ये हो गया हमारा जो है इफेक्टिव फोर्सेस। कौन कौन सा इफेक्टिव फोर्सेस, एक तो अलोंग pn और एक परपेंडिकुलर टू pn, ठीक। अब देखिए अगर ये इफेक्टिव फोर्सेस हमें मिल गए हैं, तो यहां से हम इक्वेशन फर्स्ट में हमने ये चीज देखा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा है वो सेम एज दैट जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई। तो दोनों हमने देखा था कि इनका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ है वो सेम था। तो हमने ये भी देखा था कि डी फाई ओवर डी टी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा ओवर डी टी, इसका होल स्क्वायर हो गया। सिमिलरली डी टू फाई ओवर डी टी स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, जो कि एक अलोंग पी एन है, एक परपेंडिकुलर टू पी एन है। जो कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमारे पास आया है। अब इसका आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, द इफेक्टिव फोर्स एम आर डी थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इज अलोंग पी एन, दस इट कट्स ओ जेड एट एन। देखिए ये जो है ना, ये वाला जो हमारा इफेक्टिव फोर्स आया था अलोंग पी एन वाला, तो वो क्या कर रहा है, ये जो है कट कर रहा है ओ जेड को, कहाँ पर, एन पर कट कर रहा है, ठीक, एन पर कट कर रहा है। सो इट्स मोमेंट इज जीरो अबाउट ओ जेड। तो अगर मैं इस ओ जेड की बात करूं तो इस ओ जेड के, देखो ये क्या कर रहा है, ओ जेड को एन पर कट कर रहा है। अगर मैं जो पी एन है, ये जो पी एन है, पी एन के अलोंग बात करूं तो जो है इस पॉइंट पर कट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर बात क्या, ये जीरो कैसे हो जाता है उस चीज को आप लोग समझिए यहाँ पर, ठीक है। मोमेंट एक ऐसा वर्ड है, देखिए मोमेंट को हम अगर डिफाइन करें, मोमेंट इज इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस इनटू जो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है वो होता है, ठीक। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पर क्या है, यहां से यहां तक की r है, लेकिन मैं जब अलोंग पी एन की बात करूंगा तो उस कंडीशन में ये r तो रहेगा ही नहीं। जब मैं अलोंग पी एन की बात करूंगा तो उस कंडीशन में r रहेगा नहीं, जो कि वो इस एन पॉइंट पर कट कर रहा है। तो r तो हमारा क्या हुआ भाई, डिस्टेंस हमारा क्या हुआ, जीरो हुआ। और जो फिजिकल क्वांटिटी है, एक्चुअली में हम मोमेंट हम यहाँ पर किस चीज का पढ़ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी इस जो है इफेक्टिव फोर्स को बता रहे हैं हम, ठीक, इस इफेक्टिव फोर्स की बात कर रहे हैं हम। तो जो फिजिकल क्वांटिटी हमारा है वो इफेक्टिव फोर्स है। तो इफेक्टिव फोर्स को अगर मैं इस डिस्टेंस से अगर मैं r से 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, 0 ही तो मिलेगा। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखना, जो भी pn के अलोंग जो भी हमारे इफेक्टिव फोर्स आ रहे हैं उसके लिए हमारा जो ये डिस्टेंस है n से p तक का, वो हमारा क्या है, 0 है, ठीक। तो इसी वजह से जो है हमारा जो इफेक्टिव फोर्स है अलोंग pn वो हमारा टोटल ही क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो अगर इसका इफेक्टिव फोर्स 0 हो जा रहा है, इसका मोमेंट भी टोटली मतलब 0 हो जाएगा। कुल मिला के इसका मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो जो है 0 हो जाएगा ये यहां पर, ठीक है। ये पूरा टर्म ही पूरा 0 हो जाएगा। सिर्फ बचेगा हमारे पास कौन सा, जो परपेंडिकुलर टू किसका था, इस पी एन का परपेंडिकुलर था। तो देखिए यहाँ पर, सो मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स ऑफ एम अबाउट ओ जेड। तो मैंने वही बताया था कि मोमेंट अगर मैं परपेंडिकुलर के लिए लूँ तो डिस्टेंस इनटू वही फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारा यहाँ पर क्या है भाई, इफेक्टिव फोर्स ही तो है। तो इफेक्टिव फोर्स यहाँ पर आर कहने का मतलब डिस्टेंस इनटू जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है
वो हमारा क्या है, इफेक्टिव फोर्स है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी टू थीटा ओवर डी टी का स्क्वायर। तो ये है हमारा क्या, ये जो है हमारा है मूवमेंट, ठीक, परपेंडिकुलर टू पी एन, ठीक, परपेंडिकुलर टू पी एन के लिए हम जो है ये मूवमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। हेंस मूवमेंट अबाउट ओजेड ऑफ ऑल द इफेक्टिव फोर्सेज ऑफ द बॉडी। अब देखिए यहाँ पर तो हमने सिर्फ पी पार्टिकल के लिए कैलकुलेट किया है ना मूवमेंट, हमने सिर्फ पी पार्टिकल के लिए मूवमेंट कैलकुलेट किया है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स तो इस बॉडी में और भी हो सकते हैं क्योंकि रिजिड बॉडी है। तो मैं अगर ऐसे हर एक बॉडी के लिए लूँ तो उस कंडीशन में हम क्या कर लेंगे, समेशन यहाँ पर ले लेंगे। तो वही कर लिया मैंने, समेशन एम आर स्क्वायर डी टू थीटा ओवर डी टी का स्क्वायर। अब ये चीज़ ये हर एक बॉडी के लिए सेम रहेगा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था हर एक पार्टिकल के लिए सेम रहना ही है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो मैंने क्या कर लिया, डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर बाहर ले लिया, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर एज डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। तो इस बॉडी के जितने पार्टिकल है उसके लिए डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर जो है हमेशा के लिए सेम रहेगा, इसीलिए हमने इसको बाहर ले लिया। अब ये बना क्या, देखा जाए तो ये बना क्या भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है, जो कि हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर होता है, यही तो है। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या सीखा है, मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्सेस अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। एक फिक्स्ड एक्सिस था, उसके अबाउट जो है हमने क्या निकाला है, मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स, ठीक। तो क्या क्या देखा है हमने, एक तो इफेक्टिव फोर्स देखा हमने, ठीक, एक तो इफेक्टिव फोर्स देखा और एक मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स इस वीडियो लेक्चर में देखा है। तो कहीं पर अगर डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।